हो गया? क्या किया इसका? इस क्वेश्चन में क्या करोगे? देखो ध्यान दो, हमने क्या कहा था, इंटीग्रेंड के अंदर डिनोमिनेटर में साइन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमने ये भी कहा था ऊपर नीचे का एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऊपर नीचे का एंगल सेम नहीं है, तो मैं सबसे पहला काम ये करना है कि ऊपर नीचे के एंगल को सेम बनाना है। ठीक है, अब इस एंगल को सेम बनाने के लिए हम क्या करें? एनीवन बोलो। एंगल को सेम बनाने के लिए देखिए दो काम हो सकते हैं। पहला मेथड ये हो सकता है कि नीचे आपके पास साइन एक्स माइनस ए है, तो आप नीचे आपके पास साइन एक्स माइनस ए है, आप ऊपर भी साइन एक्स माइनस ए ले आओ, तो इसको लिख देंगे साइन ब्रैकेट में एक्स माइनस ए प्लस ए। अब ऊपर लगा लो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो नीचे हो गया साइन एक्स माइनस ए, ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या एम रखा? जैसे नीचे एंगल था वैसा एंगल कहां क्रिएट कर दिया? ऊपर क्रिएट कर दिया। ठीक है, एंगल अपने को सेम बनाना था ना, और डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री हटाना भी है, दोनों काम करना बेटा। तो हमने क्या करा, ऊपर वाले एंगल में नीचे वाला एंगल क्रिएट कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दोगे तो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कट गया, तो आपके पास केवल बचा कॉस ए प्लस कॉस अपॉन साइन कितना मिल गया? कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डीएक्स। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, कॉस ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस साइन ए कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रल हो गया कॉट एक्स माइनस ए डीएक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, सो इट इज कॉस ए, 1 का इंटीग्रल हो गया x प्लस साइन ए, कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है ln साइन एक्स प्लस। अब देखो ये ऑप्शन कहां है, कॉस ए इंटू एक्स साइन ए ln साइन ए, तो साइन ए ln साइन एक्स माइनस ये रहा, और x cos ए तो कहीं नहीं दिख रहा यार, ln साइन ए ln साइन ए साइन ए ln साइन ए। सो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन कौन सा हो गया जल्दी बताओ? ऑप्शन बी है ना बेटा, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। एम समझ में आया? एम क्या है? एम बहुत सिंपल है कि हमारे पास एंगल सेम नहीं था, तो पहले हमने एंगल सेम बनाया, और दूसरा हमने देखा कि डिनोमिनेटर से ट्रिग्नोमेट्री हटानी थी, तो नीचे वाला एंगल ऊपर क्रिएट कर दिया। देयर इज ए ऑप्शन, चेक विच इज द ऑप्शन। देखो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्यों? ध्यान से देखो, साइन ए इंटू एल साइन ए, ये ऑप्शन है, साइन ए इंटू एल साइन ए तो आ गया, ठीक है, ये तो मिल गया सर, ये तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ये मिल गया कि नहीं मिला देखते हैं, एक्स, इसका ब्रैकेट ओपन करो, एक्स कॉस ए, यस सर एक्स कॉस ए मिल गया सर, ये एक्स्ट्रा मिल गया, ए कॉस एक्स्ट्रा मिल गया, ये तो ऑप्शन ही होना चाहिए, लेकिन बेटा इसमें प्लस सी लगा हुआ है, ये प्लस सी के अंदर आप किसी भी कांस्टेंट को एडजस्ट कर सकते हो, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ऑप्शन कंसीडर करोगे, तो यह करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक बच्चा बोलेगा सर इसकी बजाय अगर मैं डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता तब क्या दिक्कत थी? कितने बच्चों ने ये सोचा कि डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया जाए? बहुत से बच्चे सोचते हैं ये, यहां तो साइन ए माइनस बी नीचे लग तो रहा है, तो देखो नीचे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो होगा क्या, थोड़ा ध्यान से देखना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बनेगा,
अच्छा, यहां आपने किया क्या, यहां आपने तो एक सिंगल टर्म वाली क्वांटिटी को दो टर्म में ब्रेक कर दिया। ऐसा अपन चाहते हैं क्या इंटीग्रेशन में करना? अपन इंटीग्रल में तो ये चाहते हैं कि दो टर्म वाली क्वांटिटी के बीच में अगर माइनस है तो उसको हटा के सिंगल क्वांटिटी लाई जाए। तो हम अपने जो एक्चुअल थिंकिंग है उससे रिवर्स चले गए, तो ये गलत कैलकुलेशन हो गया, इससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। समझ गए? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता था। क्या हो सकता था कि सब मैं इतना क्यों करूं, मैं x माइनस ए को टी पुट कर देता हूं, ये भी कर सकते हो। सर मैं लगाता हूं साइन x अपॉन साइन x माइनस ए डी एक्स। मैं एक और काम कर सकता हूं, मुझे इसको सेम बनाना है तो मैं x माइनस ए को टी पुट कर देता हूं, तो dx हो जाएगा dt, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साइन ऑफ x, x की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं बेटा, तो हो गया t प्लस ए अपॉन साइन t। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप यहां फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डी टी, डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दो। ठीक, समझ में आ गई तीनों बातें? नोट डाउन कर लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारिए, समय नहीं है इतना। नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। देखो, सबसे मेन चीज ये है कि यहां पे डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री की क्वांटिटी आ गई, जो कि मैं चाहता नहीं हूं, और एंगल भी बड़े अजीबोगरीब आ गए, एक्स माइनस और एक्स माइनस बी। तो सबसे पहले तुम्हें ये सोचना है कि भाई ये एंगल जो थे, या तो ये दोनों सेम बन जाए। अच्छा, नीचे सेम बन भी जाएंगे तो होगा क्या, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला अगर डिनोमिनेटर में लगाओगे तो इनटू की जगह प्लस या माइनस आ जाएगा। हम तो हमेशा चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री के बीच में प्लस माइनस क्या ना हो, तो यहां प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा के प्लस माइनस क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो फिर हम क्या करें? अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि इंटीग्रेशन के अंदर हम चाहें तो इंटीग्रेशन के अंदर और बाहर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर और बाहर हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको देखो, ये जो एंगल है इनका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस निकालो तो हो जाएगा बी माइनस ए, तो कांस्टेंट है सर, तो मैं बी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। हाँ, कर सकते हो, लेकिन यार ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन भी तो चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं सर, कॉस कॉस दिख रहा है, कॉस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कॉस बी माइनस ए भी तो कांस्टेंट है, कॉस कॉस दिख रहा है, ऐसे कर देते हैं सर। ठीक है, ठीक, कॉस बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा, लेकिन सर यहां एंगल तो एक्स माइनस और एक्स माइनस बी है, तो ऊपर भी तो एंगल एक्स माइनस बी चाहिए। हाँ, तो कोई दिक्कत क्या, बी माइनस ए को मैं ये लिख सकता हूं। सो नाउ आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन cos of b minus a, and this can be written as cos of x minus a into cos of x minus b, और इसको लिख दिया मैंने बेटा x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी। अब आप ध्यान दो, अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा cos ऑफ a माइनस बी का। व्हाट इज cos a माइनस बी? अगर मैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो 1 अपॉन cos b माइनस ए इंटीग्रल cos x माइनस ए
cos x माइनस बी। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। बस अब डिवाइड कर देते हैं, बस अब फायदा मिल गया। क्या मिल गया? cos की क्वांटिटी पूरी की पूरी कट गई, 1 प्लस, अब यहां क्या हुआ, sin बाय cos 10 हो गया, यहां भी क्या हो गया, sin बाय cos 10 हो गया। अब क्या करूं? अब तो प्रॉब्लम वापस यहां आ गई, दो 10 के बीच में इंटू आ गया। अब बताओ ये दो 10 के बीच में इंटू लगा हुआ है, इसको आप प्लस माइनस में कैसे बदलोगे? इसका आप क्या करेंगे? तो देखिए हमने जो काम किया है ना, इसमें गलती तो मैं नहीं कहूंगा, इसके बाद इंटीग्रेशन फॉर्मेट लाने में अपने को समय ज्यादा लग जाएगा। क्यों? हमारा एम क्या था कि डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री ना हो, न्यूमरेटर में आए। हमारा एम ये भी था कि दो ट्रिग्नोमेट्री की क्वांटिटी का प्रोडक्ट ना हो, यहाँ प्रोडक्ट आ गया, अब मैं उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो हमने जो काम किया है उससे हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ऊपर cos b माइनस a का फॉर्मूला लगाने पे दोनों cos इकट्ठे आ जाएंगे। जब दोनों cos इकट्ठे आएंगे तो दोनों cos कैंसिल हो जाएंगे। देखो जो यहां हो रहा, अब मैं पहले समझा रहा हूं। और दोनों साइन इकट्ठे आएंगे तो साइन दोनों tan या cot के प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको डिनोमिनेटर से देखना है। क्या देखना है? cos a इंटू cos b, ऐसा टर्म किस cos के फॉर्मूले में आता है। जिस cos के फॉर्मूले में cos a इंटू cos b का टर्म आता है उसको अप्लाई नहीं करना है, उसको अप्लाई नहीं करना है। समझ गए? जो भी नीचे फंक्शन है वो जिस फॉर्मूले में आएगा, मान लो एक cos x माइनस है, और एक मान लो sin x माइनस b हो, तो एक cos और एक sin हो। अब एक cos एक sin किस में आता है? sin में आता है। अब ऊपर sin नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें यही प्रॉब्लम होगी, एक जगह कैंसिल हो जाएगा, एक जगह प्रोडक्ट दे देगा। तो यहाँ पे मुझको cos के क्या अप्लाई करना है? sin अप्लाई करना है। इसको लिख लो अपनी कॉप अच्छे से, इसे अच्छे से लिख लो आप लोग। लिखो सब लोग, इफ डिनोमिनेटर कंटेन, जब तक मैं मिटाता हूं, इफ डिनोमिनेटर कंटेन बोथ टर्म ऑफ cos, पूरा ही मिटाना पड़ेगा, बोथ टर्म ऑफ cos and both term of cos or both term of sin, both term of cos or both term of sin, then multiply numerator and denominator by sin of ब्रैकेट में डिफरेंस ऑफ एंगल, multiply numerator and denominator by sin of difference of angle। ठीक है? सो अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता हूं, तो हो जाएगा साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। इसीलिए तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कोई भी इंटीग्रेशन में आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछने वाला है। या तो वो पार्शियल फ्रैक्शन उन सब में चले जाएगा, लंबा कैलकुलेशन करवाएगा, या फिर ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछेगा जिसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रल, चलो डिवाइड करो, कॉस एक्स माइनस बी कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया? टेन एक्स माइनस ए, माइनस यहाँ कॉस एक्स माइनस ए कट गया,
साइन अपॉन कॉस कितना हो गया? tan x माइनस बी डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटू इंटीग्रल tan x माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रल tan x माइनस बी डी एक्स। अब व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ tan x? क्या होता है tan x का इंटीग्रल बोलो? ln sec x। यार बाकी लोग को याद नहीं है क्या? बस 2-4 बच्चे जवाब देते हैं, बाकी बैठे रहते हो। फॉर्मूले कभी याद करोगे तुम लोग? और कंपटीशन में भी आता है। क्यों आता है? समझ में आ गया ना कि बच्चे ज्यादातर कॉस कॉस देख के ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कॉस दोनों कॉस कॉस के फॉर्मूले में आता है तो कॉस लगाना ही नहीं है। एक कॉस एक साइन है, ये एक कॉस और एक साइन साइन के फॉर्मूले में आता है, ऊपर कॉस लगाना है, साइन नहीं लगाना। अब कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, फॉर्मूला लगा के डिवाइड करिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप ये प्रोसीजर याद हो जाना चाहिए। सपने में भी ये कोई को पूछे तो फटाक से बता देंगे। ठीक है, चलो आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो मैं ओरल कर देता हूं। ऊपर क्या आएगा? साइन, साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा। तो कॉस ए कॉस बी, एक कॉस कट गया, कॉस अपॉन साइन, ये हो गया कॉट। तो रिजल्ट हो जाएगा ln साइन x माइनस बी। और मैं किस में लिख रहा हूं? कॉस में लिख रहा हूं, और कॉस में डिफरेंस है तो प्लस हो गया। अब साइन है साइन भी आएगा, एक साइन कट जाएगा तो जाएगा टेन, तो ln sec x माइनस ए। ये आंसर आएगा, देख लो ध्यान से। अरे मॉड लगा देना यार, कितने बार बोलूं? ln के ऊपर मॉड लगा देना सब, एक ही बात 5 बार बोलता है। तो अब अगर आपको प्रोसीजर क्लियर है और फॉर्मूला दिमाग में है तो एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। मैक्सिमम लगा तो एक लाइन 2 लाइन लगेगी, और नहीं याद है तो पूरा लिखना पड़ेगा आप। देखो कुछ कुछ पकड़ा आदित्य ने। ये दिख रहा है, ये किसी किसके फॉर्मूले में आएगा? ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है यहाँ पे। इस टाइप का टर्म किसके फॉर्मूले में आता है? 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अरे दिखा कि नहीं दिखा? 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी दिखा? ऐसा किसके फॉर्मूले में आता है? टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले में आता है। तो माय डियर, जब तक ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं होगी, इंटीग्रल के फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ये जो सांप बना ना इंटीग्रल का, एक छोटा सा सांप, छोटा सा है ना, ये डसता रहेगा तुम लोग, है ना? बहुत डसेगा। याद कर लोगे तो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये जो क्वांटिटी दिख रही है, ये क्वांटिटी तो यहां से बन सकती है। अगर एंगल ए को मैं एक्स ले लूं और एंगल बी को मैं एक्स प्लस ए ले लूं, या उल्टा ले लूं, इसको एक्स प्लस ए ले लूं, इसको एक्स ले लूं, तो मुझे यहाँ पे इसका डिफरेंस भी मिल जाएगा और ये रिजल्ट बन जाएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो काम खत्म। बोलिए अब क्या करें? अब कुछ बचा करने के लिए? बोलो कुछ बचा है क्या? अब तो सर काम हो गया। एंगल ए को लिख लेता हूं मैं एक्स प्लस ए, और एंगल बी को लिख लेता हूं मैं एक्स। सो नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला टेन एंगल ए एक्स प्लस ए माइनस एंगल बी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स प्लस ए इंटू टेन एक्स, और ऊपर हो जाएगा टेन एक्स प्लस ए माइनस टेन एक्स। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, यहां लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, तो टेन ए मिल गया। तो इस पूरी क्वांटिटी को इधर भेज दो, टेन ए को इधर भेज दो। So this implies that 1 plus 10x plus a into 10x equal to 10x plus a
माइनस 10x डिवाइडेड बाई 10a, और 10a तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रल से बाहर चला गया, इसका केवल इंटीग्रल करना, काम हो गया। वैसे ये काम तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, अगर मैंने गलती से कॉस में लिख दिया बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अब ये 10a बाहर निकाल लो, इंटीग्रल, अब 10x प्लस है तो अलग इंटीग्रल कर दो, dx माइनस इंटीग्रल 10x dx। अब क्या हो गया देखो, अब ध्यान दो, अब रिजल्ट हो जाएगा 1/10a। अब इंटीग्रल ऑफ 10x प्लस है, 10x का इंटीग्रल होता है ln sin x, ln sin x होता है ना। अरे 10x का इंटीग्रल क्या होता है नितिन चतुर्वेदी जी, बताइए। हम्म, 10x का इंटीग्रल क्या होगा? हाँ, 10x का इंटीग्रल ln mod sin x। अबे महान बंदो, 10x का इंटीग्रल साइन में आता है कि सेक में आता है? इतनी पिटाई लगाऊंगा ना तुम्हारी, तुम बिल्कुल परेशान कर रहे हो। फॉर्मूले कौन याद करेगा? बहुत सारे बैठे हुए महान आत्मा जो फॉर्मूले याद करके नहीं बैठे। याद करो फॉर्मूले, अगले क्लास में एंट्री नहीं दूंगा मैं। 10x का इंटीग्रल है ln sec x, मॉड और लगा दो, माइनस ln sec x विद इन मॉड प्लस c, ये आंसर बनेगा। तो अगर बाई चांस गलती से आपने पिछले क्वेश्चन को कॉस में ही कर दिया तो ऐसा पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद वापस ही करना भैया, करना डबल कैलकुलेशन, किसने मना किया? मजा आ रहा तो करने में, ठीक है ना, है ना भाई, हम थोड़ी बोल रहे कि मत करना, करना। अच्छा, एक बच्चे ने बस साइन कॉस में चेंज कर ले तो देखते हैं, साइन कॉस में चेंज कर ले तो क्या होगा। देखो मेथड नंबर 2, तो ये भी तो दिमाग में आएगा ना कि भाई साइन कॉस में चेंज कर ले, कोई जरूरी है 10 का ही चीज दिमाग में आए, नहीं आया तब क्या गुनाह हुआ वो देखना पड़ेगा ना, और अगर गुनाह हो गया है तो अब उसको कैसे छुपाया जाए, है ना, कैसे उसको ढका जाए, ये भी तो देखना पड़ेगा। चलो मान लो आपके दिमाग में आया, नहीं आया, साइन कॉस में चेंज करो, करके देखते साइन कॉस में क्या होता है। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मैं तो बस मन में आपने कहा तो मैं चेंज कर देता हूं, साइन ए इंटू साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस एक्स प्लस ए डीएक्स। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप तो सर सीधा सीधा दिख रहा है कि अगला स्टेप इसमें एलसीएम ले लें, कॉस ए कॉस एक्स प्लस ए एलसीएम आ गया, ये कॉस चला गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो हो गया कॉस एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए माइनस ए है, एक्स है, ए है एक्स है भाई, कोई गलती कर रहा हूं मैं, एक्स है ना, वही तो बोलूं, ये ए थोड़ी है, ये एक्स है माय डियर, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। सो ये एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब ये बन गया आपके पास कॉस ए डीएक्स अपॉन
cos x इंटू cos x प्लस ए। अब ये पिछला वाला फॉर्मेट बन गया, और पिछले वाले फॉर्मेट के हिसाब से दोनों डिनोमिनेटर में cos आ गए। अगर दोनों डिनोमिनेटर में cos आ गए तो ऊपर किसको आना चाहिए था? साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल आना चाहिए था। तो इस cos a को बाहर निकालो, cos a नहीं चाहिए, क्या चाहिए? साइन। दोनों cos था, तो दोनों cos था तो ऊपर मुझे साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल चाहिए। मैंने देखो ऊपर बोलते बोलते नीचे लिख दिया, ज्यादा पढ़ाने से ही होता है। क्लासेस कम करनी पड़ेगी, बहुत हो गई क्लासेस। cos, अब डिफरेंस ले लो x प्लस ए, दोनों cos आ गए, तो ऊपर क्या चाहिए था? साइन चाहिए था, और एनी एंगल का डिफरेंस चाहिए था, इसका डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस लेने से फायदा क्या मिला? x कैंसिल हो गया, केवल साइन ए मिला। साइन ए तो कांस्टेंट है, तो एक्चुअली में आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। अब ये बन गया tan a। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन ए कॉस बी, एक साइन एक कॉस एक्स कर गया, हो जाएगा tan ऑफ, पूरा लिख देता हूं सीधा मैं, tan ऑफ एक्स प्लस ए मिल गया, है ना। अच्छा, माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस कॉस ए, कॉस एक्स प्लस ए कट गया, है ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस tan एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। तो दोनों मेथड से कर सकते थे, ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा क्योंकि इसमें एक ही काम करना है। हाँ, लेकिन अब ये स्ट्राइक होना चाहिए कि 1 प्लस tan a इंटू tan b, दिख रहा है ना, दो tan का प्रोडक्ट, तो 1 प्लस है, ऐसा तो अपने पास tan a माइनस बी के फॉर्मूले में होता है। ये हमें पकड़ में आ जाए, फिर अब यहाँ एंगल फीड कर दो, a x प्लस है, b की जगह x, और सॉल्व कर दो। नहीं आ रहा, साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में जब एलसीएम ले तो कॉस आया। अब यहां भी ये ध्यान होना चाहिए भाई कि दोनों कॉस है तो ऊपर कॉस नहीं साइन आएगा, कॉस आएगा तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, साइन आएगा, अब साइन लाओ, दो tan में आ गया, अब इंटीग्रेट कर लो। क्लियर होगी बात? चलो, ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी और ये ऊपर वाला भी, दोनों ही कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है।